आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास, है ना, तरक्की, प्रगति, इन इसी प्रकार के चीज़ों को हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। ज़रा ध्यान से समझिएगा चैप्टर को। है ये चैप्टर बड़ा आसान, पहले ही क्लास में हम आपको बता देते हैं और अभी बता देते हैं कि चूंकि हम लोग इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट, और ये चैप्टर है बड़ा आसान। ठीक है, डेवलपमेंट चैप्टर को छोड़ो, बेसिकली जितने भी चैप्टर आपके बात हुए हैं इकोनॉमिक्स में, बेसिकली आपको क्लास 10th में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, और वो चारों का चारों चैप्टर जो है ना इकोनॉमिक्स का, वो सोशल लाइफ पे बेस्ड है। मतलब कि जो चीज़ हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में, अपने कम्युनिटी में जो देखते हैं, वही चीज़ हमारा क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में पूरा बताया गया है। तो समझना बहुत आसान हो जाएगा फिर, है ना। चलिए, उसी में से हमारा सबसे पहला चैप्टर है हमारा डेवलपमेंट। इसको हम लोग आज शुरू करेंगे। देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है ये आप जानते हैं। डेवलपमेंट का मतलब क्या है? विकास, तरक्की, प्रगति। लेकिन यदि इसी डेवलपमेंट को इंग्लिश में डिफाइन करने के लिए कह दिया जाए, व्हाट इज डेवलपमेंट, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट, एक्सप्लेन, तो इस डेवलपमेंट का हमने ढूंढ कर 2 डेफिनेशन आपके लिए लिखा है। इसमें एक डेफिनेशन हमने लिखा है आपके बुक से, एनसीईआरटी बुक से, और दूसरा डेफिनेशन हमने लिखा है रेफरेंस बुक से, दूसरे वाले बुक से। और इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन आपको अच्छा लगे आप वो वाला याद कर सकते हैं और उसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो डेफिनेशन एनसीईआरटी बुक में दिया गया है वही लिखा जाए, जरूरी बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमने 2 डेफिनेशन लिखा है डेवलपमेंट का, जो आपको अच्छा लगे आप उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहला डेफिनेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग आवर गोल्स। इसका मतलब क्या हुआ सर, बताइए जरा, इसको एकदम सिंप्लीफाई करके समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि मेरा गोल, सपोज कीजिए कि मेरा गोल, सपोज करो कि आप लोगों का गोल क्या है। जैसे किसी का हो सकता है डॉक्टर बनना, किसी का हो सकता है इंजीनियर बनना। चलो हम अपना एग्जांपल देते हैं। मान लो, हालांकि वो गोल है नहीं मेरा, उस एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। ठीक है, मान लो कि मेरा गोल है डॉक्टर बनना, एमबीबीएस करना। ठीक है, मेरा गोल है डॉक्टर बनना, और यदि हम डॉक्टर बन गए तो हम क्या मानेंगे कि भाई मेरा गोल पूरा हो गया, यानी कि मेरा डेवलपमेंट हो गया, मेरा विकास हो गया। जैसे मान लीजिए कि यदि हम अभी पढ़ रहे हैं और मेरा गोल है डॉक्टर बनना, तो मेरे लिए डेवलपमेंट क्या होगा, यानी कि मेरे लिए तरक्की का बात क्या होगा कि भाई मेरे लिए तरक्की का बात ये होगा कि हम डॉक्टर सोचे थे बनना, डॉक्टर बन जाए, कोई दिक्कत। यही चीज़ हमारा कहलाता है डेवलपमेंट। बात समझ में आ रही है? जैसे सपोज कीजिए कि कोई आदमी ना साइकिल से चल रहा है, वो क्या चाहेगा कि मोटरसाइकिल से चले, वो चाहेगा कि दिन 4 चक्का से चले, 4 व्हीलर से चले, उसके लिए डेवलपमेंट वो हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि जितने आदमी हैं उन सबका गोल अपना अलग अलग है, और जब सबका गोल अलग अलग है मतलब सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी सबके लिए अलग अलग है। क्या कोई दिक्कत इसमें? तो डेवलपमेंट का सबसे पहला डेफिनेशन जो यहाँ पे हमने अभी आपके सामने बोला, ये आपके एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। और इस डेवलपमेंट के गोल में के जो ये जो डेवलपमेंट का डेफिनेशन है, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हर आदमी का अपना अलग अलग गोल होता है, और यदि वो अपने गोल को पा लेता है, अचीव कर लेता है, मतलब कि उसके लिए वो डेवलपमेंट हो गया, उसका विकास हो गया, उसका काम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब डेवलपमेंट का दूसरा डेफिनेशन आपके बुक से नहीं है, वो अलग बुक से, रेफरेंस बुक से है, लेकिन समझना बड़ा आसान है। क्या है देखिए ध्यान से। डेवलपमेंट में इंक्लूड इंक्रीज इन इनकम, improvement in living standard of people, reduction in poverty, reduction in illiteracy, reduction in crime rate, etc. अब देखिए डेवलपमेंट का मतलब और क्या क्या हो सकता है। जैसे सपोज कीजिए कि आपका इनकम अचानक बढ़ गया, मतलब कि मान लीजिए आप एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, आपको 30,000 रुपया महीना मिलता था। ठीक है, लेकिन अब आपको 50,000 रुपया महीना मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपका डेवलपमेंट हो गया, मतलब कि आपका यहाँ पे तरक्की हो गया, आपका विकास हो गया। तो डेवलपमेंट का मतलब ये भी हो सकता है इनकम का बढ़ जाना। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। पहले आप मान लीजिए कि छोटे से घर में रहते थे, है ना, अब आपको एक बहुत बड़ा बंगलो दे दिया गया, यानी कि आपने अब बहुत बड़ा बंगलो खरीद लिया। तो बताइए आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो हो सकता है कि किसी आदमी के लिए ये डेवलपमेंट हो जाए, है कि नहीं? ये भी डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है भाई? रिडक्शन इन पॉवर्टी। जैसे आपको मालूम है भारत में बहुत गरीबी है, भारत में बहुत गरीबी है। यदि यहाँ से गरीबी हटा दिया जाए तो क्या माना जाएगा कि भारत का डेवलपमेंट हो गया, भारत डेवलप कर गया। ठीक है, और बहुत सारा हो सकता है। जैसे रिडक्शन इन इलिटरेसी, आपको मालूम है इंडिया में इलिटरेसी भी बहुत है, यानी कि यहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग हैं
वो तो है ही, प्लस जो नहीं पढ़े लिखे उनका संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, यानी कि अनपढ़ लोगों का यहाँ पे संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यदि लोग पढ़ने लगे, हर एक चीज़ों को समझने लगे, तो वैसी बात है, माना जाएगा कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है ना। या फिर और बहुत सारा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। और लास्ट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं रिडक्शन इन क्राइम रेट। मान लीजिए कि क्राइम बहुत हो रहा है, किडनैपिंग, मर्डर, है ना, ये सब बहुत हो रहा है, लूट डकैती, ये सब बहुत हो रहा है। मान लीजिए यदि ये सब चीज़ कम होने लगे, इसका मतलब क्या समझा जाएगा? समझा जाएगा कि डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रहा है। जैसे सपोज कीजिए कि आपके घर के आगे रोड एकदम कच्चा है, बहुत खराब रोड है, लेकिन यदि आपके घर के आगे का रोड जो है यदि वो ठीक कर दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, क्या समझा जाएगा? समझा जाएगा कि हमारे गली का डेवलपमेंट हो गया, तरक्की हो गया। तो यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं आपको चैप्टर के अंदर, डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में आप सोच लो, यानी कि आप अपना कुछ गोल बना लो, उस गोल को यदि आप पा लेते हो, इसका मतलब आपका डेवलपमेंट हो गया, आपका तरक्की हो गया। क्या कोई दिक्कत इसमें? अब यहाँ से आपको ये भी मालूम चल गया कि भाई हर आदमी का गोल अपना अलग अलग होता है, और गोल अलग अलग है, इसका मतलब उसके लिए डेवलपमेंट भी अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, डॉक्टर बन गया, उसके लिए डेवलपमेंट वो हो गया। कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, इंजीनियर बन गया, उसके लिए डेवलपमेंट वो हो गया। कोई जज बनना चाह रहा है, जज बन गया, उसके लिए डेवलपमेंट वो हो गया। मतलब कि हर आदमी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अपना अलग अलग हो सकता है। क्या कोई दिक्कत? जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम छोटे से कोचिंग में पढ़ाते हैं, है ना, मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा? मेरा कोचिंग और बड़ा हो जाए, है ना, और भी बच्चे यहाँ पे आके पढ़े। मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब ये है, यानी कि हर आदमी का गोल अपना अलग अलग होता है, तो वैसी बात है, उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब भी अलग अलग है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यही हमारा, तो ये दो डेफिनेशन है। इन दोनों डेफिनेशन में आपको जो अच्छा डेफिनेशन लगे आप उसको याद कर लीजिए, और एग्जाम में दिया आएगा तो उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगला वाला टॉपिक ना हमारा क्या है, बिल्कुल मिलता जुलता है, जो हमने आपको बताया। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। मतलब कि हमने आपको बताया था अभी कि भाई हर एक आदमी का गोल अपना अलग अलग होता है, यानी कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, जितने आदमी उतने गोल, है ना। तो वो कुछ हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेके भी समझेंगे कि आखिर किस प्रकार के लोगों का क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ तक तो हम लोगों ने अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन ले लिया। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ गया? तो बहुत आसान चैप्टर है हमारा जो डेवलपमेंट चैप्टर है, ये बहुत आसान चैप्टर है। बेसिकली पूरे इकोनॉमिक्स में और खास करके क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में आपको वही चीज़ बताया जाएगा जो आप अपने सोसाइटी में महसूस करते हो, जो देखते हो, जो ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला टॉपिक हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे। मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज हम लोगों का टॉपिक है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन को देखा था, और हमने आपको कहा था कि डेवलपमेंट का यहाँ पे दो डेफिनेशन है बेसिकली। एक डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी बुक से है, और एक डेफिनेशन आपके रेफरेंस बुक से है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो आप चाहें तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, और यदि एग्जाम में आएगा तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि इसके अलावा भी यदि आप खुद का अपना डेफिनेशन बना सकते हैं डेवलपमेंट का, जो आपने समझा है, जो आपने जाना है, उसके बेसिस पे भी आप कोई अपना डेवलपमेंट का डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि देखने में अच्छा लगे, सुनने में भी अच्छा लगे, एक सेंटेंस बन जाए, है ना। तो उसको भी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। पिछले वाले क्लास में यानी कि कल हमने कुछ बातें आपको बताई थी कि जितने भी प्रकार के लोग होंगे उतने प्रकार के गोल होंगे, है कि नहीं। यानी कि हमने एग्जांपल आपको दिया था डॉक्टर का, इंजीनियर का। सपोज हम जैसे हमने बताया था आपको कि यदि कोई इंसान डॉक्टर बनना चाहता है, उसके लिए गोल क्या है? डॉक्टर है। और यदि वो गोल उसका पूरा हो गया, यानी कि वो डॉक्टर बन गया, इसका मतलब कि उसके लिए वो डेवलपमेंट हो गया, है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिफरेंट पीपल का डिफरेंट गोल हो सकता है। चलिए, उसी के बारे में हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लिखा हुआ डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स बिकॉज द लाइफ सिचुएशंस ऑफ पर्सन्स आर डिफरेंट। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है, हर एक आदमी का डेवलपमेंटल गोल अपना अलग अलग हो सकता है। क्यों अलग अलग हो सकता है? क्योंकि हर आदमी का सिचुएशन जो है ना अलग होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए सपोज कोई आदमी डॉक्टर बनना चाह रहा है, तो उसके सामने सिचुएशन क्या है कि भाई वो डॉक्टर बन जाए, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? वो डॉक्टर बन जाए, है ना। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके सामने सिचुएशन क्या है? डॉक्टर इंजीनियर का, तो वो इंजीनियर बन जाएगा। मतलब यहाँ पे कहना ये चाह रहे हैं कि हर आदमी का अपना गोल अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि उसका सिचुएशन कुछ और है, उसका इच्छा कुछ और है, उसका डिज़ायर कुछ और है, इसीलिए हर आदमी का गोल अपना अलग अलग होता है। आगे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हमने 5 एग्जांपल लिखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक से,
और इन पांचों एग्जाम्पल में जो हम लोगों ने लिखा है वो जरूरी नहीं है कि आप वही लिखें, ठीक है, उसके अलावा भी आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंटल गोल्स फॉर लैंडलेस रूरल लेबरर, जैसे यहाँ पे देखिए वर्ड्स पहले देखिए क्या क्या इस्तेमाल हुआ है, लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी कि एक इंसान है जो कि गांव में रहता है, दूसरे गांव में रहता है, दूसरी बात उनके पास कोई ज़मीन नहीं है, ठीक है, और तीसरी बात वो लेबर है। समझे ध्यान से, पहले एक आदमी है जो कि गांव में रहता है, उसके पास अपना खुद का कोई ज़मीन नहीं है, और तीसरी बात वो एक लेबर है, यानी कि दूसरे के खेतों में घरों में काम करता है, ठीक है, बेसिकली आप कह सकते हैं खेतों में काम कर सकता है करता है। तो बताइए उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है। यहाँ पे हम आपको एक बार बता दें, देखो इस इंसान के दिल में जाके तो हमने नहीं देखा कि इसका डेवलपमेंटल गोल क्या है, लेकिन हाँ चूंकि हम लोग एक स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े हैं और 10th में भी पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग कुछ आइडिया मतलब आइडिया लगा सकते हैं, कुछ एजम्पशन हम लोग कर सकते हैं, कुछ एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ चूंकि ये गाँव से बिलोंग कर रहा है, इसके पास अपना खुद का ज़मीन नहीं है, ये एक लेबर है, तो इसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है ना। एक बस हम लोग एज्यूम करेंगे, एग्जैक्ट हम लोग बताएंगे क्या नहीं, क्योंकि हमको भी नहीं मालूम है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि एज्यूम करेंगे कि हाँ वो इंसान का डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे, दे वुड लाइक टू हैव मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। भाई यदि वो गांव से बिलोंग करता है, उसके पास खुद का अपना ज़मीन नहीं है और वो दूसरे के यहाँ पे लेबर के तौर पे काम करता है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि हाँ उसको काम जो है ज़्यादा दिनों तक मिले, है ना, यानी कि वो जहाँ पे काम कर रहा है या फिर कर रही है तो वहाँ पे उनको काम ज़्यादा दिनों के लिए मिल जाए, है कि नहीं। और उसको जो वेज है यानी कि उसका जो मजदूरी है, एक दिन का जो पैसा उसको मिलता है काम के बदले, हो सकता है कि उसको पैसा थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाए, उसके लिए ये डेवलपमेंटल गोल हो सकता है। देखिए होने का तो ये क्या चाह सकता है, ये तो ये भी चाह सकता है ना कि भाई हम मुकेश अंबानी जितना अमीर हो जाए, चाह सकता है, इसके लिए डेवलपमेंटल गोल वो हो सकता है। लेकिन हाँ हम लोग चूंकि क्या कर रहे हैं, एक एवरेज बता रहे हैं, जैसे किस प्रकार का आदमी है उसका क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, उसी प्रकार की चीज़ों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। आदमी सोचने का तो बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं, लेकिन एक बेसिक आइडिया हम लोग लगा रहे हैं कि भाई यदि वो आदमी इस प्रकार का है तो उसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, ठीक है। आगे, दे वुड लाइक टू हैव अ लोकल स्कूल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रेन। उसके लिए और डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, उसके लिए गोल ये हो सकता है कि भाई उसके बच्चे के लिए उसके गांव में ही एक अच्छा सा स्कूल खुल जाए जहां पे उसका बच्चा आराम से पढ़ पाए, है कि नहीं। एक गरीब आदमी का इच्छा क्या रहता है, उसका बाल बच्चा पढ़ ले, आगे बढ़ जाए, कुछ नौकरी कर ले, उसी के लिए उतना ही उसके लिए बहुत होता है ना। तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है, स्कूल एक खुल जाए अच्छा सा, उसके बच्चों को एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसी के गाँव में मिले। आगे क्या हो सकता है, ऑल्सो दे वुड लाइक टू हैव नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन। आप देखते होंगे कि अक्सर गाँवों में ना जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे कास्ट के लोग होते हैं, उनके साथ समाज में बुराई मतलब कि उसके साथ भेदभाव किया जाता है। उसके लिए और क्या डेवलपमेंटल गोल हो सकता है, ये हो सकता है कि ये चाह ले, ये फिर ये चाहे कि भाई हमारे साथ कोई भेदभाव ना हो, यानी कि समाज में जो जिस प्रकार से रह रहा है वही वैल्यू हमको भी मिले। मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करें, तरीके से एज्यूम कर रहे हैं। क्या हम लोग एग्जैक्ट बता रहे हैं क्या, नहीं, एग्जैक्ट तो हम लोग भी नहीं जानते, क्योंकि उसके दिल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है ये तो हम लोग जान के देखे नहीं है ना। तो बेसिकली हम लोग एक एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इस प्रकार का आदमी है तो इस प्रकार का गोल उसका हो सकता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये समझाया जा रहा है कि हर आदमी का अपना गोल अलग अलग होता है। तो पहला हम लोगों ने देख लिया, दूसरा देखते हैं, डेवलपमेंटल गोल्स फॉर प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। यहाँ पे आपको बताते हैं हम, पंजाब के किसान बहुत अमीर होते हैं, इस बात को आप याद रखिए, पंजाब के किसान बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। वो लोग अपने खेत में भी जाते हैं ना तो BMW, मर्सिडीज, थार, स्कॉर्पियो, फॉर्चूनर से जाते हैं। सोचो मतलब कि ऑलरेडी ये लोग इतने अमीर हैं, इसके लिए और ज़्यादा डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, एज्यूम करेंगे हम लोग, है ना। देखते हैं क्या हो सकता है। जैसे दे वुड लाइक टू हैव एश्योरेंस ऑफ हाई इनकम फ्रॉम देयर क्रॉप्स। उनके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है कि भाई वो जो अपना खेती कर रहा है, उस खेती से जो अनाज उपजेगा उसका उसको क्या मिले, इनकम ज़्यादा मिल जाए उससे, है ना। उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, दे वुड लाइक टू हैव चीप लेबरर्स। और वो क्या, उसके लिए और क्या हो सकता है, वो ये चाहे कि हमको जो खेत में काम करेंगे लेबर, वो लेबर सस्ते दामों में मिल जाए, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है। उसके बाद ऑल्सो दे वुड लाइक टू सेटल देयर चिल्ड्रन एब्रॉड। उसके लिए और डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है कि उसका बच्चा जो है ना विदेशों में जाके पढ़े, अच्छे से यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है। देखिए चूंकि पंजाब का किसान है, ऐसे ही ऑलरेडी अमीर है, हो सकता है कि उसका डेवलपमेंटल गोल ये भी हो कि वो मुकेश अंबानी जैसा अमीर बन जाए, हो सकता है।
हाँ, हो सकता है वो अपने अंदर ये गोल बना रखा हो कि हमको मुकेश अंबानी से भी आगे निकलना है, लेकिन हम लोग उतना दूर नहीं सोच रहे हैं। बेसिकली हम लोग एक एज्यूम कर रहे हैं कि हाँ भाई इस प्रकार का आदमी है, इस लेवल का आदमी है, इस स्टैंडर्ड का आदमी है, तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, तो ये सब उसके लिए हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फिर तीसरा नंबर पढ़ते हैं, डेवलपमेंटल गोल्स फॉर फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन्स। उस किसान के लिए, यानी कि एक किसान है, वो किसान बेसिकली बरसात पे डिपेंड रहता है, यानी कि आपको मालूम है भाई किसान है तो खेती करेगा और खेती करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन वो पानी के लिए बेसिकली किस पे डिपेंड है, बरसात पे डिपेंड है। ठीक है, तो बताओ उस प्रकार के किसान के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है देखते हैं। दे वुड लाइक टू हैव इरिगेशन फैसिलिटीज। देखो उसको कमी किस चीज़ की है, उसको समस्या किस चीज़ का है, पानी का है, तो ऑब्वियस ये बात है वो क्या चाहेगा, सबसे पहले उसको इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए अच्छा सा, वो अपने खेतों में पानी दे पाए अच्छे तरीके से। एंड क्रॉप इंश्योरेंस ऑन लेस प्रीमियम। अच्छा, आपने सुना होगा हेल्थ इंश्योरेंस, है ना, उसके बाद फिर आपने सुना होगा होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये सब आपने सुना होगा। सर ये क्रॉप इंश्योरेंस क्या है? क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब होता है कि मान लीजिए किसानों के जो फसल है उस फसल में गलती से खेतों में आग लग गया, बरसात हुआ, बड़ा भयंकर हुआ, एकदम पत्थर उथल गिरा, उसका पूरा फसल बर्बाद हो गया, या फिर उसके पूरे फसल में कीड़े मकोड़े लग गए, तो उसका फसल तो पूरा बर्बाद हो गया। लेकिन यदि उस किसान ने अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवाया है तो सरकार उसको अपने फसल जो बर्बाद हुआ है उसके बदले में उसको पैसे देते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब कि क्रॉप का इंश्योरेंस भी होता है, और ये कैसे होता है बताते हैं आपको दोबारा। किसान जिस चीज़ का खेती करता है उस खेती के विषय में जाता है गवर्नमेंट के पास, सरकार के पास जाता है, और वो जाके कहता है कि हम जो है ना अपने क्रॉप का इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यदि मेरा फसल बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया किसी भी कारण की वजह से, तो गवर्नमेंट हमको उसका पैसा देगी। लेकिन ये क्रॉप इंश्योरेंस करवाने के लिए सबसे पहले ना किसान को कुछ पैसा देना पड़ता है, यानी कि किसान जाके गवर्नमेंट को कुछ पैसा देगा। बात समझ में आ रही है? वही चीज़ हमारा इसमें है क्रॉप इंश्योरेंस। तो जो किसान बरसात पे डिपेंडेंट है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है कि भाई उसके लिए अच्छा सा इरिगेशन फैसिलिटी मिल जाए, उसके क्रॉप का इंश्योरेंस हो जाए, ताकि यदि कोई क्रॉप उसका बर्बाद हो जाए तो गवर्नमेंट उसको पैसा दे दे। ठीक है, और इसके लिए और क्या हो सकता है, जैसे देखिए ऑल्सो दे वुड लाइक टू हैव बेटर फैसिलिटीज ऑफ लाइफ फॉर देम एज वेल एज फॉर देयर चिल्ड्रेन। और इसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, ये चाह सकता है कि भाई हमारा लाइफ जो है ना वो अच्छी तरीके से बीते, इसका बाल बच्चा अच्छी तरीके से लाइफ को जिए, अच्छा खाना खाए, अच्छा कपड़ा पहने, इसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है। ठीक है, 3 गो हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 और पढ़ लेते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, देखिए ध्यान से। डेवलपमेंटल गोल्स फॉर अ गर्ल फ्रॉम अ रीच अर्बन फैमिली। देखिए यहाँ पे पहले सिचुएशन आपको समझाते हैं। एक लड़की है जो कि कहाँ रहती है, शहरों में रहती है, और वो उसके यानी कि वो जिस घर से बिलोंग करती है वो लड़की बहुत अमीर है। पहले ही बता दे रहा आपको क्या सिचुएशन है। एक लड़की है, रहती है कहाँ पे, शहरों में रहती है, और जो जिस घर से बिलोंग करती है वो बहुत ऑलरेडी पहले से बहुत अमीर है। तो बताइए उस लड़की के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, जैसे क्या हो सकता है, एक हम लोग एज्यूम करते हैं, जैसे सी वुड लाइक टू परस्यू हर स्टडीज एब्रॉड। हो सकता है कि वो बाहर जाके पढ़ना चाहे, यानी कि इंडिया से बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका बाहर जाके पढ़ना चाहिए, हो सकता है उसके लिए डेवलपमेंटल गोल। गेट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर। जितने उसके भाई को आज़ादी मिली हुई है उतना आज़ादी उसको भी मिले। किस सेंस में, जैसे आज भी हमारे इंडियन सोसाइटी में ये है कि यदि लड़की देर रात तक घर से बाहर है इसका मतलब कि पेरेंट्स को चिंता हो जाता है, लेकिन यदि वही उसका बेटा बाहर है तो उतना चिंता नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे लड़की क्या चाहेगी, लड़की ये चाहेगी कि जिस प्रकार का फ्रीडम हमारे भाई को मिला हुआ है उसी प्रकार का फ्रीडम हमको भी मिले। इसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है। एंड सी शुड बी एबल टू डिसाइड व्हाट सी वांट टू डू। और इसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है कि ये अपने लाइफ में आगे जो कुछ भी करना चाहती है वो अपना कर सके, इसको कोई रोके टोके नहीं। तो इसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये चीज़ हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ऑल्सो सी वुड लाइक टू गो फॉर प्रोफेशनल एजुकेशन एंड देन परस्यू जॉब। और ये क्या चाह सकती है, ये चाह सकती है कि भाई हमको जो है ना प्रोफेशनल एजुकेशन की तरफ जाना है, मतलब कि कोई अच्छा सा डिग्री लेना है, कोई अच्छा सा यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके हमको जाके फिर बाद में जॉब करना है। तो इसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये कुछ हो सकता है। ठीक है, हाँ इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम लोग बेसिकली अभी एज्यूम करके चल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक लड़की का जो कि शहर से बिलोंग करती थी और जो कि बहुत ही अमीर थी। अब इसका जस्ट लड़के की तरफ ले लेते हैं। डेवलपमेंटल गोल्स फॉर अ बॉय
फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। अब वही केस यहाँ पे भी है, बस जेंडर अलग हो गया। यहाँ पे एक लड़का है जो कि शहर से बिलोंग करता है और वो खुद बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। इसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या हो सकता है, पता लगाते हैं जरा क्या हो सकता है। ही वुड लाइक टू गो फॉर गुड एजुकेशन फ्रॉम अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। हो सकता है कि ये अपना पढ़ाई वहाँ से करना चाहे जहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन बहुत ही रेप्यूटेटेड हो, बहुत वैल्यूएबल हो, वहाँ से हो सकता है पढ़ाई करना चाहे। इसके लिए डेवलपमेंटल गोल ये हो सकता है। आगे देखते हैं फिर। ऑल्सो ही वुड लाइक टू हैव अ गुड ब्रांडेड मोबाइल। हो सकता है कि इसको क्या चाहिए, हो सकता है इसका डेवलपमेंटल गोल क्या हो कि भाई हमको एक अच्छा मोबाइल मिल जाए, ब्रांडेड आईफोन 14 प्रो मिल जाए, इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे केवल हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जैसे अभी हमारा 2023 चल रहा है, तो अभी ट्रेंडिंग में मोबाइल कौन सा चल रहा है, वही आईफोन 14 प्रो मैक्स, है ना। हो सकता है कि इसको ये मोबाइल चाहिए, हो सकता है इसको लैपटॉप चाहिए एप्पल का, हो सकता है इसको एक बाइक चाहिए, है ना, बहुत अच्छा सा बाइक चाहिए जो कि इसका खुद का हो। मतलब कि डेवलपमेंटल गोल हर आदमी का अपना अलग अलग है। क्यों अलग अलग है, क्योंकि उसके लाइफ का सिचुएशन अलग अलग है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने 5 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में हमने जिक्र किया। इन पांचों से आपने क्या सीखा, यदि एक लाइन में हमको समराइज करना हो तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इफ वी टॉक अबाउट कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स ऑफ पीपल विच मे बी रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि इन पांचों के केस से यदि हम लोग समरी निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सभी में लगभग ये हमको कॉमन देखने को मिला कि उसको रेगुलर वर्क मिल जाए, यानी कि रेगुलर काम उसको मिल जाए, ताकि उसका पैसा लगातार आता रहे, उसका अच्छा खासा पैसा मिले उसको काम के बदले में। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये देखा कि हर आदमी बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहता है, यानी कि उसका जो जीने का तरीका है वो अच्छा चाहता है। जैसे मान लीजिए एक आदमी बाइक पे चल रहा है, हो सकता है कि वो 4 चक्का पे चलना चाहे, 4 व्हीलर पे चलना चाहे। हो सकता है कि एक आदमी जो बटन वाला फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है वो स्क्रीन टच वाला मोबाइल इस्तेमाल करना चाहे। हो सकता है कि जो आदमी 2 BHK फ्लैट में रह रहा है, हो सकता है कि 4 BHK में रहना चाहे। यानी कि हर आदमी कुछ भी सोचे, यदि हम लोग कॉमन डेवलपमेंटल गोल का बात करेंगे तो रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो वो चाहता ही चाहता है। ये बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि कॉमन है, जो कि हर आदमी लगभग चाहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हमको यहाँ तक पढ़ने से हमको ये समझ में आ चुका है कि हर आदमी का अपना गोल अलग होता है, क्योंकि उसके लाइफ का सिचुएशन भी अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, यहीं तक हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत बार CBSE में ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आप अभी जो हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे वो स्टेटमेंट सेम टू सेम आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट है, देखो, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर। ये ये जो स्टेटमेंट है ये आपके बिल्कुल NCERT में सेम टू सेम दिया हुआ है ना। और ये सेम टू सेम स्टेटमेंट हम आपके NCERT से उठा के यहाँ पे आपके नोट्स में डाले हुए हैं। क्यों डाले हुए हैं, इसका इंपॉर्टेंस समझाते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डेवलपमेंट एक आदमी के लिए हो सकता है वही डेवलपमेंट दूसरे आदमी के लिए वो नुकसानदेह हो सकता है। कैसे, इसका मतलब नहीं समझ में आया सर, समझाते हैं जरा। देखिए, इट मे बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, मतलब कि जो आदमी डेवलपमेंट अपना चाह रहा है वो डेवलपमेंट उसके लिए डेवलपमेंट है, लेकिन वही डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसको हानि पहुंचा सकता है। सर कैसे, एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, 2 एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहला, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स बट दिस में सबमर्ज द एग्रीकल्चरल लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ द पीपल। इसको आप ऐसे समझिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग जो होते हैं, यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति लोग जो होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे जो बिजली आता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कैसे आता है, वो डैम में बनता है ना। अब डैम किस प्रकार से बनता है बताते हैं। जहाँ पे बिल्कुल नदी बह रहा है, लगातार पानी बह रहा है ना, उस नदी के बीच में ही डैम बना दिया जाता है। और डैम आपने जरूर मूवी में देखा होगा कैसा होता है, यानी कि बीचों बीच आपके नदी से पानी बह रहा है बहुत स्पीड में, उसके बीचों बीच एक डैम बना देगा, है ना। और वो डैम क्या करता है, बेसिकली वाटर के फ्लो को रोक देता है ना। और रोकने का मतलब यहाँ पे है कि डैम के पीछे पानी का इकट्ठा हो जाना, और वही पानी फिर डैम के ऊपर से नीचे गिरता है आगे की ओर, और नीचे क्या लगा रहता है, टरबाइन लगा रहता है, जिसके ऊपर पानी गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे जरा सोचिएगा, ये जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि हम बहुत ज़्यादा डैम लगाएं, बहुत ज़्यादा डैम लगाएंगे, इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। पहला बात, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो डेवलपमेंट इसका तो हो गया,
इंडस्ट्रियलिस्ट का डेवलपमेंट तो हो गया, ये अपना प्रॉफिट कमा लिया, इसका डेवलपमेंट हो गया, लेकिन जो डैम बनाया गया है उस डैम के पीछे जो पानी इकट्ठा हुआ है वो पानी ओवरफ्लो कभी कभी हो जाता है। बरसात यदि हो गया तब तो और वो पानी ओवरफ्लो हो जाता है। तो सोचिए, बिल्कुल, और जो सोचिए डैम के बगल बगल में जो लोग अपने गांव में बसे हुए रहते हैं, जो अपने घर परिवार को लेकर रहते हैं, उस गांव में अचानक इतना भयंकर बाढ़ आता है, इतना भयंकर बाढ़ आता है कि पूरा का पूरा जान का तो नुकसान होता ही है, जानवर, घर, प्रॉपर्टी, पैसा, जमीन उमीन सबका नुकसान हो जाता है। तो जरा सोचो, यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट गोल क्या था? बड़े लेवल पे डैम बनाओ, प्रॉफिट कमाओ। लेकिन वही डैम एक दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचा दिया कि नहीं? बिल्कुल पहुंचा दिया। क्या किसको पहुंचाया? जो उसके बगल में रह रहा होगा, बेसिकली उसका एग्रीकल्चर लैंड डूब गया होगा, उसके जानवर मर गए होंगे, उसके कुछ बच्चे भी मर गए होंगे, उसका घर पूरा परिवार तहस नहस हो गया, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि वाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर दी अदर। मतलब कि जो डेवलपमेंट एक के लिए हो सकता है वही डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे डिस्ट्रक्टिव। कोई दिक्कत इसमें? तो पहला एग्जाम्पल से आपने ये समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया। अ रिच फार्मर और ट्रेडर वांट्स टू सेल फूड ग्रेन्स एट अ हायर प्राइस बट अ पुअर वर्कर वांट्स टू परचेज इट फॉर लो प्राइसेस। देखिए, जो एक बहुत अमीर किसान है या फिर जो एक ट्रेडर है, वो अपने सामानों को मार्केट में किस दाम में बेचना चाहेगा? ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा दाम में बेचना चाहेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट कमाना चाहेगा। जरा सोचिए, यहाँ पे एक अमीर किसान या फिर एक ट्रेडर अपने सामानों को बाजार में बहुत महंगे दामों में बेचना चाहेगा। क्यों? क्योंकि उससे उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसके लिए वो डेवलपमेंट हो गया। लेकिन एक गरीब आदमी क्या चाहेगा? वही अनाज उसको सस्ते में मिल जाए। तो बताइए, यहाँ पे डेवलपमेंटल गोल अमीर किसान के लिए और ट्रेडर के लिए क्या था? कि ज़्यादा दाम में उसका सामान बिक जाए। लेकिन वही डेवलपमेंट एक गरीब आदमी को नुकसान पहुंचा दिया। वो खरीद नहीं पाएगा अब, और खरीद नहीं पाएगा तो खा नहीं पाएगा, और खा नहीं पाएगा तो अपना घर परिवार नहीं चला पाएगा। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है कि जो डेवलपमेंटल गोल एक के लिए हो सकता है वही दूसरे आदमी के लिए वो नुकसानदेह हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार का जो सवाल आ जाए आपके एनसीईआरटी बुक से या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम में आ जाए, चाहे वो एग्जाम आपके स्कूल में हो या फिर बोर्ड में हो, तो आप ये दोनों एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलो, तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा इस चैप्टर के अंदर एक और नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। देखिए, हर इंसान का ना अल्टीमेट गोल इनकम ही होता है कि नहीं? यानी कि जैसे सपोज कीजिए, यदि आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका अल्टीमेट गोल क्या है? इनकम कमाना, पैसा कमाना, ताकि वो अपने घर परिवार को अच्छी तरीके से चला पाए, एक अच्छा जीवन वो व्यतीत कर पाए। यानी कि हर आदमी का सबसे इंपॉर्टेंट गोल यदि कुछ है तो वो इनकम है। लेकिन इनकम के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट गोल होते हैं, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया, देयर आर सम अदर गोल्स अदर देन इनकम। यानी कि कुछ ऐसे भी गोल होते हैं इंसान के जो कि इनकम के अलावा है। इनकम तो गोल है ही हर एक इंसान का, लेकिन इनकम के अलावा भी कुछ ऐसे गोल होते हैं जो कि आदमी को चाहिए ही चाहिए। जैसे क्या है, देखिए इसके बारे में लिखा हुआ है सबसे पहले, इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, बट अलॉन्ग विथ इनकम पीपल ऑल्सो वॉन्ट इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रेस्पेक्ट, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा। देखिए, इनकम हर आदमी को चाहिए ही चाहिए। यानी कि यदि उसको डेवलप करना है, अपने आप को डेवलपमेंट, यानी कि अपने आप को डेवलप करना है सोसाइटी में, तो ऑब्वियस ये बात है उसके पास इनकम होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, क्योंकि आज के दौर में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है ना। तो इनकम तो हर आदमी का एकदम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट का। लेकिन इनकम के अलावा भी आदमी को बहुत कुछ चाहिए होता है। जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब कि समाज में उसको जो है ना इक्वली ट्रीट किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई लोअर कास्ट है तो उसको बहुत नीच की तरह ट्रीट करेंगे, अपर कास्ट है तो उसको सुपीरियर मान लेंगे, ऐसा नहीं। हर आदमी चाहता है कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ पे हमको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, यानी कि लोग हमको उसी नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से सबको देखते हैं। ठीक है, ये भी इंसान को चाहिए होता है। उसके बाद फ्रीडम का मतलब आज़ादी। हर आदमी को आज़ादी चाहिए, मतलब कि वो जो करना चाहे अपने मर्जी से वो कर सकता है। लेकिन हाँ, क्या उसके मन में जो आएगा वो कर लेगा? नहीं, एक दायरा होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रह के करना पड़ता है। मतलब कि हर आदमी को जो उसका मन कर रहा है करने का वो कर सकता है, उसको कोई रोके टोके नहीं। तो ये भी उनको चाहिए होता है। सिक्योरिटी मतलब कि सुरक्षा। अच्छा, मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आप रोड पे जा रहे हैं और चलते चलते एक इंसान आया, उधर से आपको एक थप्पड़ मार दिया, कितना गंदा लगेगा?
लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब कि हर आदमी को अपना सिक्योरिटी चाहिए, अपना इज्जत चाहिए उसको, है ना। तो ये सब कुछ ऐसे चीज़ हैं जो कि इनकम के अलावा आदमी को चाहिए होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फिर भी क्या है, फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट इनकम ही है, ठीक है। लेकिन इनकम के अलावा भी इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, और सबसे बड़ी बात रेस्पेक्ट चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए आप सामने वाले से आप कह के बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपसे तू मैं करके बात कर रहा है, तो कितना गंदा लगता है ना। फिर आपको भी लगता है कि जब ये अपने औकात पे आ ही गया है तो हम भी अपने औकात पे आ जाते हैं, है ना। तो ये हाँ, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट वाला बात है। तो रेस्पेक्ट भी हर आदमी को चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद हेल्थ, अच्छा हेल्थ चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हम बताना ये चाहते हैं कि इनकम तो हर आदमी का अल्टीमेट गोल होता ही है, ठीक है, लेकिन इनकम के अलावा भी आदमी को इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, बढ़िया हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ताकि लोग एक खुशहाली का जीवन जी सके। देखो आज के ज़माने में भी ना कहा जाता है कि पैसा सब कुछ है, लेकिन गलत बात है। पैसा, हाँ मानते हैं कि पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसे के अलावा भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। हाँ हाँ, वो देखो जिसके पास पैसा आ जाता है उसके पास रेस्पेक्ट भी आ जाता है, लेकिन इसलिए कहा गया ना कि इनकम इज़ द अल्टीमेट गोल, है ना। तो इनकम यदि आपके पास है तो आपके इक्वल ट्रीटमेंट भी मिलेगा, फ्रीडम भी मिलेगा, सिक्योरिटी भी मिलेगा, रेस्पेक्ट भी मिलता है समाज में यदि आपके पास पैसा है तो, है ना। हर आदमी, जैसे आप मोहल्ले से निकलेंगे प्रणाम सर सलाम सर करते हैं, और यदि आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली बात आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके बच्चे को एजुकेशन अच्छा मिल पाएगा। तो अल्टीमेट गोल आदमी का क्या होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, ठीक है। और इनकम होता भी है हर आदमी का, हम बोलेंगे तब नहीं, मेरे बोलने ना बोलने से क्या होता है, हर आदमी का अल्टीमेट इनकम ही है, अल्टीमेट गोल इनकम ही है। लेकिन इस बात को आप याद रखिएगा कि इनकम के अलावा भी आदमी को बहुत कुछ चाहिए होता है, ठीक है। आगे, अच्छा यहाँ पे ना एक एग्जांपल दिया गया, जैसे देखिए यहाँ पे, जस्ट कंसिडर एन एग्जांपल, इफ वी गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, बिफोर एक्सेप्टिंग इट वी वुड try to consider many factors apart from income, like freedom, security, respect, health, education, working atmosphere, opportunity to learn, etc. मान लीजिए कि आपने ना किसी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, ठीक है, और वहाँ पे आपको जॉब लग गया। सपोज कीजिए कि अभी हम लोग पटना में रह रहे हैं, आपने अप्लाई किया एक ऐसे प्राइवेट कंपनी में जो कि बिलोंग करता है कहाँ पे, दिल्ली में, मान लीजिए, बस एग्जाम्पल के तौर पर। आप रहते हैं पटना में, आपने अप्लाई किया ऑनलाइन, आपने अप्लाई कर दिया एक प्राइवेट जॉब के लिए, और वो प्राइवेट जॉब को कहाँ पे, वो ऑफिस दिल्ली में है मान लीजिए। और मान ये भी लीजिए कि आपको वहाँ पे जॉब आपका अप्रूव हो गया, मतलब कि वहाँ से आपको कॉल आ गया कि हाँ सर मैडम आपका जो है ना यहाँ पे जॉब कंफर्म हो गया है। तो ऑब्वियस ये बात है, आप अपने जगह को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर जब आप दिल्ली जाएंगे, यानी कि जाने से पहले ही आप ये पता करना चाहेंगे कि भाई इनकम के अलावा, जैसे आप कॉल करेगा आपको तो आपको बोलेगा ना कि सर आपको इतना पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो इनकम के अलावा भी आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं कि भाई जहाँ पे हमारा जॉब लगा है क्या वहाँ पे हमको आज़ादी है, जिस ऑफिस में हम काम करेंगे क्या वहाँ पे हमको आज़ादी है, जो हम करना चाहेंगे वो हमको करना को मौका मिलेगा, क्या हमको वहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगा, क्या वहाँ पे हमको रेस्पेक्ट मिलेगा, क्या वहाँ पे हमारे लिए अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है, एजुकेशन हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ पाएंगे, क्या वहाँ पे हमको वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा मिलेगा, यानी कि जिस ऑफिस में हम काम करेंगे वहाँ का आदमी क्या एक अच्छा बिहेवियर रखता है कि नहीं रखता है, क्या वहाँ पे हमको कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि उस जॉब को आप एक्सेप्ट करने से पहले, ज्वाइन करने से पहले इनकम के अलावा भी ये सब चीज़ देखना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है भाई आगे चल के हमारा शादी होगा, हमारे बाल बच्चे होंगे, हमारे मम्मी पापा होंगे वहाँ पे, तो उनको क्या चाहिए, हेल्थ चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हमारे बाल बच्चों को सिक्योरिटी चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए। यदि ये सब चीज़ आपको वहाँ पे मिल रहा है तो ऑब्वियस ये बात है आप उस जॉब को ज्वाइन कर लेंगे, है कि नहीं। ऐसा ही तो होता है बेसिकली, तो यही चीज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इनकम के अलावा भी आदमी को बहुत कुछ चाहिए होता है अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देके आपको समझाया। आगे यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, हैंस the developmental goals that people have are not only about better income but also about other important things in life। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, लास्ट लाइन के थ्रू कह सकते हैं कि देखो डेवलपमेंटल गोल केवल और केवल अच्छा इनकम कमा लेना नहीं होता है, अच्छे इनकम के साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको अपने लाइफ में फ्रीडम मिले, आज़ादी मिले, सिक्योरिटी मिले, अपॉर्चुनिटी टू लर्न मिले। इन सारी चीज़ों को भी एक अच्छा सा वैल्यू मतलब देना चाहिए। मतलब यहाँ पे हो गया कि इनकम
केवल और केवल आपका एक मात्र गोल नहीं होना चाहिए, इनकम के अलावा भी आपका बहुत अलग अलग प्रकार के गोल हैं, वो भी आपको फुलफिल होना चाहिए, आपके लिए फुलफिल होना चाहिए वो चीज़। कोई दिक्कत इसमें? अब बात समझ में आया इस टॉपिक में? चलिए अगले वाले क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है नेशनल डेवलपमेंट। टॉपिक का नाम है नेशनल डेवलपमेंट, लेकिन वो टॉपिक बहुत ही छोटा है, उसको कवर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यहाँ पे इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।